तो एक्सपेक्टेशन तो कई सारे भाई, क्योंकि कई सारे IFBB प्रोस को, इनफैक्ट न्यू एज बॉडी बिल्डर्स को मैंने मशीन्स पे देखा है, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली इंजरीज के चांसेस भी उनके कम हो गए हैं। बट एट द एंड इट डिपेंड्स कि आपकी एक्सरसाइज फॉर्म एंड टेक्निक कैसी है। इसको भी मैं मानता हूँ, क्योंकि अब तक ऑलमोस्ट 13 साल तक मेरा वर्कआउट पूरा मशीन डोमिनेंट रहा है, और फ्री वेट डोमिनेंट रहा है। आपने देखा ही होगा मैं कितना एडवोकेट करता था इसके पहले, भाई फ्री वेट हर जगह पे अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, राइट। तो उससे तो मुझे आज तक कोई इंजरी नहीं हुई, क्योंकि फॉर्म एंड टेक्निक वाज ऑन पॉइंट, हर चीज़ ऑन पॉइंट थी। बट अगर मेरा गोल बॉडी बिल्डिंग या हाइपरट्रॉफी है, तो मैं एक पावर लिफ्टर की तरह या फिर वेट लिफ्टिंग ओरिएंटेड ट्रेनिंग क्यों करूँ। आज जो भी मॉडर्न बॉडी बिल्डर्स, ऑब्वियसली उनके PD यूजेज भी बढ़ गए, लेकिन उनकी एक्सरसाइज, उनकी ट्रेनिंग स्टाइल भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, अपग्रेड हो चुकी है। और मोस्ट ऑफ दोज बॉडी बिल्डर्स आर प्रेफरिंग मशीन्स ओवर फ्री वेट्स। तो देखते हैं ना, क्योंकि मेरा गोल अभी हाइपरट्रॉफी, और हर एक मशीन भाई हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं होती, ये मैंने भी पर्सनली फील किया है, ठीक है। तो मुझे उस मामले में हाइब्रिड ट्रेनिंग करना पसंद है। हाइब्रिड यानी क्या, मशीन्स और फ्री वेट, यानी फिक्स्ड मशीन्स और फ्री वेट्स के बीच में क्या है, केबल्स। चलो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ये एक्सरसाइज ने मुझे बहुत हेल्प की है लोअर चेस्ट को, मतलब ओवरऑल चेस्ट को ही कह सकते हो, डेवलप करने में। क्योंकि सबसे वीकेस्ट बॉडी पार्ट है ना, यही था। लोग भी बोल रहे थे, मुझे भी नज़र आ रहा था। और जब मैंने प्रेसिंग मूवमेंट्स के सेट्स कम कर दिए, फ्लाइंग मूवमेंट्स के सेट्स बढ़ा दिए, बूम, सच में काम किया है। भाई साहब, लास्ट वाले रैप का ना इसेंट्रिक कंट्रोल करने से बहुत फ़ायदा मिलता है, ये मैंने खुद ने देखा है। लास्ट के जो रैप होते हैं ना, जो इफ़ेक्टिव रैप्स जिसको कहते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में आपकी बॉडी स्लो ट्विच, फास्ट ट्विच, सारे मसल फाइबर्स ऐसे रिक्रूट कर देती है, वो वाले रैप्स में अलग मज़ा है। और मोस्ट कॉमनली मैं लोगों को देखता हूँ कि वो लास्ट वाली रैप का इसेंट्रिक कंट्रोल करते हुए मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, बहुत कम। उनको देख के पता लगता है कि भाई ये सच में एक डेडिकेटेड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्लाइंट का कॉल था इसलिए देखना पड़ा, पूछना पड़ा कि कोई
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी तो नहीं, इमरजेंसी क्वेरी तो नहीं, क्योंकि एनहांस बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज़ है भाई, कितना भी कुछ कर लो चीज़ें उलट फेर होता ही होता है क्या नहीं। तो मैंने ये बातें पहले से ही क्लियर रखी है अपने क्लाइंट के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने ऑडियंस के साथ भी। दैट्स वाई दे कॉल्ड मी मोस्ट ट्रांसपेरेंट। वाह वाह वाह, अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू। नहीं भाई, ऐसे ही बोल दिया कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, ठीक है। हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो जो सीरियस होते हैं ना एकदम बॉडी बिल्डर, जो बहुत ही टेक्निकल होते हैं, लास्ट रेप तक, चाहे फेलियर तक ट्रेनिंग कर रहे हो, क्लोज टू फेलियर कर रहे हो, वो अपने नेगेटिव्स कंट्रोल करते, क्योंकि उनको पता है भाई मसल बिल्ड होने वाला है इफ़ेक्टिव रेप से, और उसमें हमें कंसेंट्रिक फेज़ में और इसेंट्रिक फेज़ में दोनों में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हाँ, अभी बात करेंगे लैटरल रेजेस की। पहले इसका एक वार्म अप सेट कर लूँ। अब इसमें भी आपने दो टाइप के लैटरल रेज देखे होंगे। अभी एक जो मैंने किया वो वाला तो देखा ही होगा। अभी दूसरा वाला होता है, देखो कुछ इस टाइप का, ठीक है। पूरा ऐसे करके ऊपर तक लेके जाना है, देखो ऐसे। देखो एक लैटरल रेज मैंने किया ये वाला, राइट। इसमें जो भी वेट है मेरी बॉडी से दूर जा रहा है, राइट। शोल्डर अबडक्शन, अबडक्शन यानी बॉडी से दूर जाना। अब दूसरे वाले में क्या हो रहा था, शोल्डर अबडक्शन तो हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ शोल्डर गर्डल एलिवेशन भी हो रहा था। देखो ये एलिवेट भी हो रहा है। तो आधा वेट ट्रेपेजियस उठा रहा है और आधा वेट आपका लैटरल मीडियल डेल्टॉइड उठा रहा है। और बाबू बोल रहा है भैया आप तो 15-20 किलो से लैटरल रेजेस मारते हो, मैं तो 20 किलो से मारता हूँ, 25 किलो से मारता हूँ, लेकिन मेरे शोल्डर ग्रो नहीं हो रहे, क्योंकि बाबू शोल्डर अबडक्शन, सॉरी म्यूज़िक की आवाज़ एकदम से लाउडली पीछे से आ गई, इसलिए थोड़ा फंबल हो गया। हाँ, तो बाबू शोल्डर गर्डल एलिवेशन के साथ शोल्डर अबडक्शन कर रहा है, दोनों साथ साथ कर रहा है, इसलिए बाबू के शोल्डर बढ़ ही नहीं रहे। ऐसी दिक्कत है। तो भाई टेक्निक मैटर करती है, ठीक है। आप अगर ऑन पीडीज हो तो टेक्निक शायद ज़्यादा मैटर नहीं कर सकती, ठीक है, आपको रिजल्ट आएंगे। बट ऑन पीडीज बेटर टेक्निक के साथ अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको नेक्स्ट लेवल रिजल्ट आएगी। इसलिए लोग बोलते हैं यार आपके 700-800 mg में इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे आ गए। ये तो मैं एस्टर जोड़ के 700-800 mg ले रहा हूँ। अगर एस्टर पूरा निकाल दे तो और कम हो जाएगा। एस्टर यानी जो एक्चुअल कंपाउंड है, समझो टेस्ट, उसके पीछे चेन जुड़ी होती है। अगर ज़्यादा बड़ी चेन है तो धीरे धीरे टूटेगा। जैसे टेस्टोस्टेरोन, एनान्थेट धीरे धीरे करके 8-9 दिन में टूट जाता है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोपिनेट थोड़ा कम टाइम लेता है, ठीक है, वो अलग बात है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पे। ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे हमें बैन लग चुका है, इधर से भी बैन नहीं होना है हमको। ये म्यूज़िक बहुत अचानक से आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फंबल हो रहा हूँ।
रिजल्ट तो आया है भाई। आधे टाइम तो मैं डाउट में ही रहता था जब स्टार्ट किया था, तो मतलब ये एनहेंस कि भाई सोचा था एक साइकिल में धूम धड़ाका हो जाएगा, है कि नहीं। हर कोई यही सोचता है कि भाई मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे इतना सब कुछ पता है, एक साइकिल में प्रो तो बन ही जाऊँगा और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन ओलंपिया। मतलब मैंने तो इतना नहीं सोचा था, बट एटलीस्ट ये तो सोचा था भाई कि एक स्टेट लेवल के चैम्पियन जैसी बॉडी तो बनी जाएगी। बट इट्स नॉट दैट इजी। वो लोगों ने कई साल दिए इस चीज़ को, हम लोग इस लेवल पे उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अब दिख रहा है ना, मैं जैसा दिखना चाहिए वैसा। भाई बहुत एंगल पेंगल देखने पड़ते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज में नहीं, कंटेंट क्रिएशन में भी। मतलब मेरे को एक टाइप से बॉडी डिस्मॉर्फिया पहले तो होता ही था, बट जब से कंटेंट क्रिएशन करने लग गया रेगुलरली, तब से और होने लग गया। दो चीज़ों की वजह से, एक तो दूसरे बॉडी बिल्डर्स की प्रोग्रेस देख के, इन्फ्लुएंसर जो भी हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि मैं खुद जो कंटेंट अपलोड कर रहा था ना, मुझे शुरुआत में एंगल पकड़ते नहीं आ रहे थे। अभी गलती से एक आध एंगल निकल आता है, या फिर बहुत ही मैं कोशिश करूँ तो निकल आता है अच्छा सा एंगल। और इसमें कैमरा हैंडलिंग में तो भाई मतलब शुद्ध टट्टी हूँ मैं। अभी एक क्लिप देखी मैंने, आप नोटिस ही करोगे उसको कि ऑटो फोकस उधर से हट गया। तो इस मामले में तो मैं सर्टिफाइड फुद्दू हूँ, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ के, जैसे मैंने आपको बोला है, अभी तो काफ़ी थोड़ा बहुत रिफाइंड आ रहा होगा, आपको कंटेंट दिख रहा होगा, क्योंकि मैनुअल में थोड़ा सीख रहा हूँ और थोड़ा रिफाइनमेंट आ गई है इसमें। बट वही बात है कि इसके ऊपर मुझे ध्यान देना पड़ रहा है, ध्यान दे रहा हूँ, और भी ध्यान देना होगा मुझे, अगर मुझे एक प्रॉपर एंगल से हर एक चीज़ रिफाइन तरीके से करनी हो तो। इसलिए वो बड़े बड़े जो भी इन्फ्लुएंसर्स है, वो एक कैमरा गाय रख लेते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि खुद ही इतने बड़े बन जाओ कि भाई हर एंगल से बड़े दिखो। जैसे कि सैम सुलेक अपना ट्राइपॉड लिए इतने बड़े हो जाओ कि भाई ले भाई किस एंगल से निकालना है वीडियो तो निकाल, चल, आई एम रेडी। उसके लिए तो टाइम लगेगा, है ना। बट हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी भी है और पेशेंस भी है, तो अपना टाइम आएगा।
मज़ा आ गया भाई, सच में मज़ा आ गया। और एक चीज़, ये मैं पिछले वीडियो में बोलने वाला था बट अच्छा हुआ अभी याद आ गई कि आप लोग भी मुझे सजेशन देते जाओ कमेंट सेक्शन में कि अगली बारी इस टॉपिक पर बात करो, ऐसा वैसा, है ना। तो थोड़ा मुझे भी आइडिया मिलती जाएगी। ये तो खैर चलती ही रहेगी मेरी बातें, कुछ इधर की कुछ उधर की, वो तो चलने ही वाली है। क्योंकि अब जैसे इस लाइफस्टाइल की वजह से मैं एक तरीके से अकेला हो गया हूँ। अकेला इन द सेंस फैमिली के अलावा बाहर कुछ मेरी लाइफ नहीं है इस गोल के चलते। और जब तुम किसी गोल के पीछे लगते हो ना पूरी शिद्दत से, तुम अकेले हो ही जाओगे एक पॉइंट पे। गोल अचीव करने के पहले और गोल अचीव करने के बाद तुम्हारा सर्कल ज़रूर बड़ा होगा। ये बात लिख लो, लिख के रखो। लेकिन गोल अचीव करने के पहले और बाद का जो पीरियड है, बीच वाला पीरियड, वहाँ जो लोग तुम्हारे साथ होंगे ना भाई, उन लोगों को कभी मत भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और उसमें ये चीज़ तो पक्की है कि तुम्हारी फैमिली ज़रूर होगी, ज़रूर। फैमिली इज़ ऑलवेज फर्स्ट। हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं। एक पॉइंट पर मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे फैमिली ने मुझे इस बॉडी बिल्डिंग के लिए सपोर्ट नहीं किया था, स्पेशली पेरेंट्स। मुझे भी ऐसे डीएम आते, भैया हमको एक कैमरा गिफ्ट कर दो, हमको एक वे प्रोटीन गिफ्ट कर दो। हालांकि मेरे पास कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह है नहीं, बट स्टिल आप देखो मुझे किसने दिया इलाके, मैंने किस इन्फ्लुएंसर या किसके आगे ऐसे हाथ फैलाए मुझे ये दे दे। मैंने खुद अपने हाथ पैर मारे भाई। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भाई सिर्फ जंगल का रूल नहीं है, ये खुद भी एक जंगल ही है, कंक्रीट का जंगल है, वो तो पेड़ों का जंगल है। यहाँ भी आपको खुद ही हंट करना पड़ेगा अपने गोल्स के लिए। कोई आएगा नहीं भाई, कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबके ज़िंदगी के एल लगे पड़े। ऐसा कौन है बताओ। दिखती है हमको बाहर से इस बंदे की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं है भाई। पहले आप लोगों को मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन आपको क्या पता अंदर क्या चल रहा है। और मेरे को भी कुछ मेरे दोस्तों की और कुछ लोगों को मैं बाहर से ज़िंदगी बहुत अच्छी लगता था, क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए देखे मैंने। बट अंदर जब उनकी लाइफ देखी मैंने, किसी को ऐसे ऐसे डिजीज़ से जो भाई हम करोड़ों रुपए से भी ठीक नहीं कर सकते। किसी के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसकी लव लाइफ ख़राब है। तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ है, हर किसी को अपना स्ट्रगल खुद ही करना है, कोई आएगा नहीं भाई करने को। और वीक मैन हमेशा मांगते चीज़ों को, और जो स्ट्रॉन्ग मैन है वो अर्न करते चीज़ों को। ये जो मैस्कुलिनिटी है, ये इस चीज़ में नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो, क्या है ना। मैस्कुलिनिटी चीज़ है डेयरिंग में, जिगरे में, है ना। वो गोरखा कमांडोज देखेंगे कभी, उनके कहाँ बियर्ड होती है, कुछ होती है, तो बियर्ड थोड़ी एक सोल साइन थोड़ी है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का भाई। कई सारी चीज़ें डिपेंड करती है, आपके हेयर फॉलिकल्स की डेंसिटी, है ना। उसके साथ साथ भाई आपके हेयर फॉलिकल्स कितने प्रेजेंट है उस जगह पे। हेयर फॉलिकल्स की डेंसिटी मेन में, मतलब फेशियल हेयर की बात कर रहा हूँ, वो तो डीएसटी पर डिपेंड करती है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है भाई,
वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे कितने प्रेजेंट है फॉलिकल्स बताओ। मेरी बियर्ड भी है, थोड़ी पैची थी पहले, वो मिनॉक्सिडिल से हो गई ठीक, साइकिल से हो रही होती ठीक, टेस्टोस्टेरोन से तो फर्स्ट साइकिल में ही आ जाती मेरी बियर्ड भी, बट ऐसा नहीं हुआ। सेकंड इसमें जब मैंने कॉन्जिक्यूटिवली ऑलमोस्ट एक 7 महीने तक मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया तो सारे पैचेस भर गए। और मिनॉक्सिडिल उल्टा DHT को सप्रेस करता है, कम करता है। तो जो भी स्यूडो साइंटिस्ट है कि बस एक लाइन पकड़ के बोल दी कि भाई बस ये एक सोल फैक्टर है इस चीज़ के लिए, उनसे भी बचो और हासिल करो। असली मैस्कुलिनिटी जिगरे में है, असली मैस्कुलिनिटी रिस्पॉन्सिबल बनने में है कि हाँ भाई चीज़ें जितनी भी जैसी भी हार्ड जाए मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, कोई मेरे को सपोर्ट करे नहीं करे, मैं उस चीज़ को करके रहूँगा। अपने बाप को देखो ना कभी, बताओ किसी अंकल की मैंने भी देखी भाई, उनकी भी फुल बियर्ड नहीं आती है ठीक है, बट स्टिल वो अपने बच्चों के लिए हासिल करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं भाई। कोई बोरी उठाता है, कोई मतलब जिसका जैसा बने काम करता है, कोई बोरी उठाता है, कोई ठेला लगाता है, लेकिन कितना दम होता है भाई। हम जिम वाले भी ना वो ऐसे बोरियां रोज़ रोज़ उठा के रखेंगे ना तो भी उनके वो मैस्कुलिनिटी को मैच नहीं कर सकते। हाँ भले ही हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा दिख रहा होगा उसे, बट देखो तो उनकी मैस्कुलिनिटी के लेवल कितनी ऊपर है, वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल इज़ द मेन ट्रेट ऑफ बीइंग मैस्कुलिन। अब ये मेरी सोच है ठीक है, भावनाओं में थोड़ा ग्रामर इधर उधर हो गया होगा तो मैनेज कर लेना।